Hello friends, welcome back to my channel. So friends, in today's video, I'm going to give you a quick and short summary of the chapter, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Also, I'm going to discuss the read and find out questions of this chapter. सो फ्रेंड्स, द राइटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज़ रॉबर्ट आर्थर। और इस स्टोरी में 3 मेन करेक्टर्स हैं, जिसमें से 2 जो करेक्टर्स हैं वो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो सीक्रेट जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। और एक जो है वो एक रोमांटिक राइटर है जिनका नाम है फॉलर। और दो जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उसमें से एक का नाम है ऑजिबल और दूसरे का नाम है मैक्स। तो अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं कि किस तरीके से स्टोरी में क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है कि जो ओजेबल है वो राइटर को अपने रूम में लेकर जा रहा होता है। ओजेबल एक होटल में रहता है जिसका रूम जो था वो 6th फ्लोर पर था, जहाँ पर ओजेबल राइटर को ले जा रहा था। अब राइटर जो है जैसे वो ओजेबल के साथ जा रहे थे तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो जो ओजेबल था वो सीक्रेट एजेंट जैसे बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि फॉलोअर को लगता था, यानी कि जो राइटर थे उन्हें ये लगता था कि सीक्रेट एजेंट जो होते हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से वो निकालते हैं। लेकिन ओजेबल के मामले में, ओजेबल के केस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि ओजेबल जो था एक मोटा आदमी था जिसका जो एक्सेंट था, यानी कि जो बोलने का तरीका था वो कैसा था, जैसे कि अमेरिकन लोग बोलते हैं उस तरीके से उसका एक्सेंट था, यानी कि अमेरिकन एक्सेंट था। साथ ही में उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, जिस तरीके से ऑर्डिनरी मैन पीपल जो है वो पहनते हैं कपड़े, उसी तरीके से ओजेबल ने भी वैसे ही कपड़े पहन रखे थे। और साथ में उसको जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका था, यानी कि जिस तरीके से वो जानकारी इकट्ठा करता था वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। वो कैसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता था, बाय टेलीफोन, यानी कि फ़ोन करके ही वो अपनी सारी जो जानकारी है वो उसे गैदर करता था, इकट्ठा करता था। अब जब वो जा रहे थे तो ओजेबल जो है राइटर को एक और बात बताते हैं। वो क्या होता है, ओजेबल राइटर को यह कहते हैं कि वो जो है आज रात उसको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात है ये, क्योंकि अब जो है ओजेबल को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर मिलने वाला है और उस पीस ऑफ पेपर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि ओजेबल की बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब जैसे ही ये सब कुछ बताते हैं तब वो अपने रूम के पास पहुंच जाते हैं और रूम खोलते ही जैसे वो लाइट ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में क्या होता है, एक गन होती है। और उस गन को उसने राइटर और ओजेबल के तरफ पॉइंट आउट कर रखी थी। अब वो आदमी कौन था, वो आदमी था मैक्स, जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था और उसे भी उसी पीस ऑफ पेपर की जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसी पीस ऑफ पेपर की उसे तलाश थी और इसीलिए मैक्स जो है ओजेबल के घर पर वहाँ पर पहुँचा हुआ था। अब ओजेबल जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा डरता नहीं है कि मैक्स जो है उसके सामने आ चुका है और उसके जो पेपर है उस पीस ऑफ पेपर को वो छीन सकता है। वो आराम से अपनी साइड में कुछ जो कुर्सी पड़ी होती है उस पर जाकर बैठ जाता है और होटल मैनेजमेंट के को कर्ज करने लग जाता है। होटल मैनेजमेंट के बारे में बुरा बुरा बोलने लग जाता है, क्योंकि वो कहता है कि होटल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है जिस होटल में वो रह रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसके घर में इस तरीके से घुस जाता है। अब जो सारी गलती है वो ये कहता है कि ओजेबल जो है वो कहता है कि सारी जो गलती है वो उस बालकनी की है जो कि विंडो के साइड में लगी हुई है। अब मैक्स जो है वो सोचता है कि विंडो के साइड में, यानी कि वो तो मास्टर की से उसके अंदर एंटर किया था, अगर उसे बालकनी के बारे में पता होता तो उससे बहुत आसानी हो जाती वहाँ पर पहुँचने के लिए। तभी ओजेबल कहता है कि वहाँ पर जो है विंडो के साथ में एक बालकनी है। अब जो उसके ओजेबल के साइड वाला रूम है उसमें एक बालकनी है, जो बालकनी थोड़ी सी आगे आकर ओजेबल के रूम से भी अटैच हो जाती है, जहाँ से बहुत सारे लोग उसके एंटर कर जाते हैं उसके घर में। तो इस तरीके से वो जो है शिकायत करने लग जाता है होटल मैनेजमेंट की। उसके बाद में जो राइटर होते हैं वो भी ओजेबल की बात सुनते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पर तो कोई बालकनी थी ही नहीं जहाँ से वो जो मैक्स है वो आ सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुड ऑब्जर्वर होते हैं राइटर्स, तो उन्हें वो लगता है कि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। अब कुछ देर बाद में जो है गेट पर नॉकिंग होती है यानी कि कोई दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। अब ये सुनकर जो मैक्स है वो डर जाता है कि दरवाजे पर कौन आया है। ओजेबल कहता है कि अब जो है दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। क्यों?
क्योंकि उसने जो है पुलिस को बताया था कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और उसे इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर मिलने वाला है, इसीलिए पुलिस जो है चेकिंग के लिए आई है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैक्स जो है ये सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से वो भागता नहीं है। वो ओजेबल को ये कहता है कि तुम पुलिस को कहो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये बताओ कि यहाँ पर बिल्कुल सिचुएशन जब बिल्कुल ठीक है और कोई भी दिक्कत नहीं है, तब तक वो उसके पास वाली जो बालकनी है वहाँ पर छिपेगा। अब जो कुछ देर बाद जो है दरवाजे का खटकना और भी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग जाती हैं। तभी जो है उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो डोर की नोब होती है वो खुलने वाली होती है, यानी कि डोर जब खुलने वाला होता है तब मैक्स को दिख जाता है और तब वो जल्दी से वहाँ से भागने के लिए उस विंडो में से नीचे जंप कर जाता है। अब मैक्स को क्या लगा था कि वहाँ पर नीचे बालकनी होगी और इसलिए वो बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कूदता है तो उसकी जो चीख है वो एक ही बारे में बंद हो जाती है, यानी कि वो चीखने लग जाती, एक बार चीख निकलती है और उसके बाद में उसकी चीख बिल्कुल भी नहीं आती है। अब दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद में एक वेटर आता है। अब जैसे ही वेटर आता है, जिसका नाम क्या होता है, उस वेटर का नाम होता है हेनरी। तो जैसे ही वो हेनरी आता है तो राइटर जो है वो पूछता है कि यहाँ पर तो कोई पुलिस है ही नहीं, तुमने तो कहा था कि पुलिस आएगी। तभी ओजेबल कहता है कि वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं है, बल्कि वेटर ही था, और जब वो होटल आ रहा था तब उसने वेटर को बोला था कि वो उसे जो सामान है वो उसे दे जाए, कुछ जो सामान है वो जो उसे चाहिए था, और वहाँ पर कोई बालकनी भी नहीं है। तो अब जैसे ही राइटर को पता चलता कि वहाँ पर बालकनी नहीं है, इसका मतलब क्या था कि जो मैक्स था उसकी एक चीख इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पर बालकनी नहीं थी और 6th फ्लोर से गिरने के बाद उसकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये जो था पूरा चैप्टर था, लास्ट में थोड़ा सा ह्यूमरस चैप्टर था, फ़नी चैप्टर था और बहुत ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। सो आई होप कि आपको इसकी समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चंस. So friends, now let us discuss the read and find out questions. So the first question is, how is Ozable different from other secret agents? So इसमें हमें पूछा है कि जो Ozable था वो एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन बाकी सीक्रेट एजेंट से वो किस तरीके से अलग था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि जब जो राइटर वो सोचते हैं कि Ozable जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग क्यों होता है। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं दैट Ozable was different from other secret agents because he was a fat man, and also he has an American accent. His way of speaking and his way of collecting information was also very simple and ordinary, and he dressed like an ordinary person unlike other secret agents. तो हमने सिंपल उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके जो अपीयरेंस थी उसके बारे में ही बताने कि वो एक फैट पर्सन था, उसका अमेरिकन एक्सेंट था और जो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका था और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन इज हु इज़ फॉलोअर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। यानी कि फॉलोअर कौन था और उसके जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल यानी कि जो रियल डरावनी चीज़ उसने सबसे पहले ओजेबल के साथ क्या देखी थी। तो इसमें हम लिखेंगे दैट फॉलोअर वॉज अ young and romantic writer, and his first authentic thrill of the day was when they reached the Ozable's room and turned on the light. There was a person standing in front of them with a gun in his hand that was pointing towards the writer and also Ozable. So इसमें हमने क्या लिखा था, जो फॉलोअर था वो एक राइटर था, एक लेखक था, और उसका जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था वो कब था, जब वो अपने रूम में पहुंचता ओजेबल के, उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में गन था और वो गन किसकी तरफ पॉइंटेड आउट थी, फॉलोअर और ओजेबल की तरफ। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट रीड एंड फाइंड आउट, इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ मैक्स गोट इन, कि मैक्स जो है वो ओजेबल के रूम में किस तरीके से एंटर किया उसने। सो वी विल राइट दैट मैक्स हैज़ गोट इन टू द ओजेबल्स रूम थ्रू अ मास्टर की, के मास्टर की का यूज़ करके उसने जो है ओजेबल के रूम में एंटर किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज ओजेबल से ही गोट इन, कि ओजेबल की तरफ से मैक्स जो है वो किस तरीके से अंदर जो है एंटर किया था उसने ओजेबल के रूम में। सो वी विल राइट दैट Ozable say that Max has got into his room through the balcony which belongs to the next apartment and extends under the window of his room, कि Ozable कहता है कि उसके जो नेक्स्ट अपार्टमेंट की जो बालकनी है वही जो है उसके विंडो के साथ में एक्सटेंड होती है जहाँ से मैक्स जो। So friends, I hope this video was helpful for you. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel.